कभी कभी मुझे अपनी सिचुएशन को देख के खुद ऐसे रोना सा आवा है। अब मुझे सच में इस बात से रोना आ रहा कि मैं ऐसे कैसे भूलती जा रही हूँ, जबकि मुझे हर एक चीज़ इतने अच्छे से याद रह गई, मुझे सारी चीज़ें। और आज देखो मैं कैसी हो गई। युग मुझसे ना, जब मैं यहाँ जाई जब भी मुझे फ़ोन करके पूछेंगे मेरी ये चीज़ कहाँ, मेरी वो चीज़ कहाँ, गैस बुक कर, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ोन पे, और मैं यहाँ बैठ के बता दे वो चीज़ वहाँ मिलेगी। और गुस्सा हुआ है कि मैंने ढूंढ ली, नहीं मिल रही। मैंने क्या आप कॉल। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा बोल रहा आपकी कृपा आप सब पे बनी रहे। मुझे लगता है कोई तो होता है कि मतलब अपने पेरेंट्स से बच्चों को बीमारी लगती है, और मुझे दक्ष वाली प्रॉब्लम हो गई है शायद, क्योंकि देख रहे हो बुखार मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। और अब तो मुझे कमेंट भी आती है कि बहन आपको भी साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो शायद हो सकता है कि हो गई हो, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसे ही लगता है कि जुकाम परमानेंट रहने लगा है, ठीक ही नहीं होता। इतना अजीब सा फील हो रहा है, गला इतना भारी भारी हो जाता है इसमें। सच में मेरे बच्चे कैसे झेले हैं इस चीज़ में। मैं शौक हूँ इस चीज़ के लिए कि वो कैसे इस चीज़ में बर्दाश्त कराए, क्योंकि अभी जो मुझे जुकाम की प्रॉब्लम हुई है ना, तो इससे मुझे नहीं गला इतना भारी लग रहा कि हाँ ऐसा लग रहा कुछ है। अगर मेरा थूक भी नीचे जा रहा है ना, मुझे उसे सटकने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे जो गाली हो गए यानी टॉन्सिल जो वो बोले कि यहाँ पे गांठ हो जा, और सच में हो जा। इस टाइम दक्ष की ये वाली प्रॉब्लम होती है ना, और दक्ष अगर ऐसे फेस करता, मुझ पर तो ऐसे फेस भी ना करा जा रहा। अब फील कर रहा हूँ मैंने जब मैं ऐसे कर रही हूँ, मुँह खोल के ऐसे कर पा रही हूँ। मुंह बंद करके जब गर्दन ऊपर कर रही हूँ तो यहाँ दर्द हो रहा हूँ। खिंच रही है ये वाली चीज़ है ना, जो खिंच रही है ये यहाँ से। देख रहे हो सांस में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं भगवान क्या ही हो रहा है क्या ना हो रहा है, ये चीज मुझे खुद समझ नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ? मैं तो ये सब बहुत नॉर्मल ले रही कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये चीज, ऐसी ही ठीक हो जाएगी। कब की बात है वो? अब जो सैटरडे आएगा ना, इसको 15 दिन हो जाएंगे मुझे जुकाम हुए। आज थर्सडे तो है ही, परसों सैटरडे है, तो यानी कि 15 दिन हो जाएंगे मेरे जुकाम है। और मैं सच में बहुत लाइट ले इस चीज़ है कि कुछ भी नहीं है, ऐसे नॉर्मली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। कि मैंने अब फील करी ये चीज़, कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इस चीज़ से। नॉर्मली आप भी करके देखना, आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है ऐसे मतलब मुंह बंद करके? लेकिन मुझे तो हो रही है यहाँ से प्रॉब्लम। अब ये किस वजह से हो रही है ये नहीं पता। नहीं सच में मैंने इस चीज़ को बहुत लाइट ले लिया। मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि देख रहे हो ना आए दिन ऐसे ही सीन हो रहे हैं। जिंदगी का वैसे कोई भरोसा नहीं है, और प्लस अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो बहुत सावधान रहना चाहिए। आप सब कहोगे हमें इतना वो करती है और खुद बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमारे घर में दलिया बना है, अब वो भी देखो कैसे टाइम बना है, तो मैं नहीं खा सकती। पता ही होगा जो कोई व्रत रखता है, आज बृहस्पतिवार यानी कि 8 मई को एकादशी है, तो मेरा तो व्रत है, मैं दलिया नहीं खा पाऊंगी, वरना मुझे तो सच में बहुत पसंद है ये।
बच्चों को दूध में घोल के भी दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। लंच नहीं लेके गए कल कोई से भी, बताओ 2-2 बजे तक बच्चे भूखे रह जाओ। और कल तो इन्होंने ऐसा कुछ नाश्ता भी ना करा ठीक से। आज तो दूध भी नहीं पी रहा, कह रहा नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना। हाँ तो एकादशी वाली बात कट गई, तो बताना आप जरूर किस किस का व्रत होता है एकादशी का, आप में से कौन कौन। और आज तो मोहिनी एकादशी है, हर बार मैं एकादशी का नाम याद करती हूँ, आज मोहिनी एकादशी में पहले देखा था इसके लिए। लेकिन आज मेरी कंफ्यूज़न है और ये ब्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगी कुछ खाने पीने से पहले ही। लेकिन चाय टाइम तो हो गया हमारा, मंदिर हो या ये व्रत खोल मतलब पूजा वूजा कर ली। लेकिन मुझे ना ये कंफर्म करना है, वैसे तो मुझे पता है कि जेठ का जो महीना होता है यानी कि जिसे हम जून बोलते हैं, वो लगने ही वाला है 13 मई से, क्योंकि जब है वो पूर्णवासी, तो जब से जेठ लगेगा तो जेठ में ही आती है ना जो निर्जल एकादशी आती है। मुझे आज ये चीज़ डर लग रहा है कि ऐसा ना हो मैं कुछ खा पी लूँ और आज निर्जल एकादशी हो, पता नहीं क्यों मन में ये चीज़ आ रही है कहीं ना कहीं। देखो मैं ये चीज़ खुद बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि जेठ के महीने में निर्जल एकादशी आती है, क्योंकि मैंने किया है निर्जल एकादशी का व्रत। जिस किसी बहन को, ऐसे तो देखो आप सब इस चीज़ के लिए कमेंट करोगे, लेकिन पर्सनली जो चीज़ हुई है मैं वो चीज़ आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। चलती हुई बात में मुझे याद आ गई ये चीज़। मैंने कहा कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो मैंने एकादशी का व्रत पता है कब किया था, जब मेरा दक्ष पेट में था। जून में व्रत किया था, दक्ष मेरा अक्टूबर में हुआ था। और मैंने सच में ही इसलिए किया था कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है निर्जल एकादशी का व्रत, ऐसा मुझे बताया था कि मैंने पढ़ा था, बल्कि खुद पुत्र प्राप्ति का व्रत होता है निर्जल एकादशी। फिर एक मैंने जब किया जब दक्षु हो गया क्योंकि जोड़ा करना था इसका, तो मैंने फिर जब किए थे। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सच में मुझे इस गले से, और सच में ही दिल से करो ना, मैंने बहुत दिल से व्रत किया था, क्योंकि दक्षु से पहले मेरे साथ ये सीन हो चुका था कि मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया था। तो आपको पता है जब फर्स्ट में भी मिसकैरेज हो जाता है तो बहुत कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, और सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो फिर मैंने यही था कि माता रानी मेरे बच्चा हो जाए ठीक ठाक। तो फिर मैंने ना निर्जल एकादशी का व्रत किया और यही मांगा। सच में उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इस व्रत में किस भगवान की पूजा की जाती है, किसका नाम लेना है, क्या करना है, कथा भी नहीं सुनी थी मैंने उस टाइम, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे पास टच फोन भी नहीं था जब मेरा दफ्तर हुआ था। और तो मैंने ऐसे ही लेकिन सच्चे मन से व्रत किया, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक जैसे इसे करते हैं निर्जल एकादशी को, उस तरीके से मैंने व्रत किया। और सोचो उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, और आपको पता है प्रेगनेंसी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि खाना हमें तो मिलता ही है, बच्चे को भी मिलता है। जैसे तैसे मैंने वो व्रत पूरा किया, पर जिस तरीके से मैंने किया श्रद्धा पूर्वक, जो मेरे भाव रहे वो भगवान ने सुनी, और जिस चीज़ के लिए मैंने व्रत किया वही मेरा व्रत सफल रहा। अब आप सब बोलोगे कि ये चीज़ मैं अपने घर में भी सजेस्ट करूं, लेकिन मैंने बताया उससे भूखा नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। तो कोई बहन हो करना ये चीज़, मेरे कहने से आप करके देखना, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद पढ़ा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत होता है जो निर्जल एकादशी का व्रत होता है। बाकी देखो होता है नहीं होता, मैंने फर्स्ट टाइम ये व्रत उस टाइम किया था 2013 में, 14 में तो नहीं 2014 में किया था, 14 में तो अक्टूबर में हुआ था ना, 10 का मैंने जून में किया था, 2014 में मैंने व्रत किया था। अब मुझे सच में भगवान ने सुनी और लड्डू गोपाल दक्ष के रूप में आए हमारे घर पे। फिर मैंने ये लेकिन जोड़ा किया, और मैंने उसके बाद फिर ये व्रत नहीं किया। मैंने उस टाइम बस ये 2 व्रत किए थे, मतलब साल 2014 में निर्जल एकादशी और 2015 में निर्जल एकादशी। और वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर आप
पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो जून की जो एकादशी आते हैं इसका व्रत करोगे ना, आपको तो साल की सारी जितनी भी एकादशी आते हैं ना उन सबका फल आपको मिल जाएगा। तो मुझे सच में ही उस चीज़ मतलब पूरे साल की एकादशी का फल मिला और फल के रूप में दक्षु आया हमारे घर में। तो मुझे ये चीज़ कंफर्म करना कि आज एकादशी जो है वो निर्जल नहीं है ना, मुझे ना बताना ये चीज़ कमेंट करके। और फिलहाल घर में बनना स्टार्ट हो चुका है दलिया। बच्चों को तो ये था पहले, लेकिन रात खा लिया था। मैंने कहा रात मतलब शाम को जब बना था जब ये खा लिया था, मैं इसे खा लेती हूँ, वरना मुझे ये देख के ना मेरा मन इसी पे रहेगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कल तक बच जाए। अब मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा आज तो नहीं कल फिर से बनाना आप इसे। और अभी से मैंने ये अलग निकाल लिया है। कौन याद कर रहा है सुबह सुबह राधे राधे। दलिया निकाल लिया है मैंने। दक्षु पार्थ के लिए दूध उबालूंगी उसमें घोल के देने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है गर्मी में। आप भी छाय में, चाय में, दूध में इस तरीके से इसे लो, बहुत अच्छा रहता है। और अभी मुझे इसमें चाय घोली, मैं घोल लेती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ और चलती हूँ बच्चों को लेके स्कूल। लंच भी बनाना है अभी उनका। दिमाग ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जबकि पता है ये चीज़ें ऐसे है। देखो मैंने अब खुद ही अपनी बात को रिमाइंड किया और फिर से मैंने, क्योंकि कैलेंडर नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने अपनी बात को रिमाइंड करते हुए गूगल पे सर्च किया कि आज कौन सी एकादशी है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ आज मोहिनी एकादशी है। और अब मैंने अपने दिमाग पे प्रेशर डाला इस चीज़ का, जब मैं खुद बोल रही हूँ कि आज मोहिनी एकादशी है और फिर भी मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आज निर्जल एकादशी तो नहीं है। मतलब मेरा जो दिमाग है, मुझे समझ खुद नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा सेंटर में। कभी कभी मुझे अपनी सिचुएशन को देख के खुद ऐसे रोना सा आ है। अब मुझे सच में इस बात से रोना आ रहा कि मैं ऐसे कैसे भूलती जा रही हूँ, जबकि मुझे हर एक चीज़ इतने अच्छे से याद रह गई, मुझे सारी चीज़ें। और आज देखो मैं कैसी हो गई। हे भगवान, मुझे तो सोचा रहा, मैंने खुद आपसे बोला कि मोहिनी एकादशी आ जाए और फिर भी पूछ रही हूँ कि निर्जल एकादशी तो नहीं है आज। बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी हूँ, बहुत चीज़ें। किसी से कोई बात बोल दी, कोई चीज़ कहीं रख दी। युग मुझसे ना, जब मैं यहाँ जाई जब भी मुझे फ़ोन करके पूछेंगे मेरी ये चीज़ कहाँ, मेरी वो चीज़ कहाँ, गैस बुक करे गैस बुक करने की किताब कहाँ है, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ोन पे। और मैं यहाँ बैठ के बता दे रही वो चीज़ वहाँ मिलेगी। और गुस्सा हुआ है कि मैंने ढूंढ ली नहीं मिल रही। मैंने कहा आप कॉल पे रहो और फिर देखो उस चीज़ें कि वो वहाँ मिलेगी ना मिलेगी जहाँ मैं बता रही हूँ। और अब जिस दिन से गए मेरी याददाश्त ही ले गए, सच में मेरी याददाश्त ऐसी ले गई कि जब से गए ना मुझे कोई चीज़ ढंग से याद ही ना रहती कि मैंने कोई चीज़ कहाँ रखी है कहाँ ना रखी। ऐसा माइंड सा होता जा रहा है, सर ऐसा भारी रह गया है। 2-3 दिन से ऐसे सर में दर्द रहा है, ये चीज़ें ना ये ऐसे फटकती रह गए दोनों साइड से। न सर का दर्द जा रहा न कुछ तो या जुकाम की वजह से कुछ टेंशन में पूरा हाल हो रहा। वरना मौसम भी अब देखो ठीक है, बारिश हुई है जब से मौसम ठीक है। अब ऐसी कोई गर्मी ना है, दिन में भी मौसम ठीक हो, बस कल हल्का सा थोड़ा घूट हो गया शाम के टाइम, और न ऐसी गर्मी भी ना है। फिर भी पता ना क्यों ये चीज़ होती जा रही है। और देखो सांस लेने में ऐसा प्रॉब्लम सी हो रही है, सांस भी बड़ी वैसी आ रही है। जाने के दिन नज़दीक तो ना आ गई, कभी ऐसा हो कि भगवान ने मेरे लिए भी बुलावा भेज रखा हो। अभी तो बहुत ड्यूटी रह रही है, बहुत ड्यूटी निभानी बाकी है, जिम्मेदारी बाकी है, पता ना कैसी पूरी कर पाएगी उन्हें। ये व्रत केवल उपवास नहीं
बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए मोहिनी एकादशी की कथा से पहले ग्यारस माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की तो ठीक है, ठीक है। मम्मी लेट हो गई, मम्मी लेट हो गई।